हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. सो गाइस, welcome back to my channel Tika English Classes. Today I am going to discuss ninth class book Beehive से fifth chapter The Snake and the Mirror. So let's get started today's class. Do you like to look at yourself in the mirror? क्या तुम अपने आप को दर्पण में देखना पसंद करते हो? What do you think about at such times? उस समय तुम क्या सोचते हो? यानी कि जब आप दर्पण के सामने जाते हो, शीशे के सामने जाते हो, अपने आप को देखते हो, तो क्या फीलिंग आती है आपके मन में? ऐसा यहाँ पर बताया गया लेखक के द्वारा. Have you ever seen a dog? क्या तुमने कभी किसी कुत्ते, एक कैट, एक बिल्ली और ए बर्ड और एक पक्षी को लुक देखा है इनटू ए मिरर, दर्पण में, शीशे में निहारते हुए? यानी कि भाई जनरली हम देखते हैं कि जो इंसान है वो शीशे में अपने आप को देखना पसंद करता है. तो क्या कभी आपने किसी जानवर को, जैसे बिल्ली, कुत्ते और किसी पक्षी को शीशे में देखते हुए, निहारते हुए देखा है? What do you think it sees? आपके विचार में यह क्या देखता है? इसका मतलब यह है, लेखक ये पूछ रहा है कि आपने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या फिर किसी पक्षी को अपने आप को दर्पण में निहारते हुए देखा है? तो भाई क्या तुम्हारे विचार से वो दर्पण में क्या देख रहे हैं? क्या वो अपने ब्यूटी को देख रहे हैं? वो क्या देख रहे हैं? ये सब आपसे क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर राइटर. नाउ अब रीड दिस ह्यूमरियस स्टोरी. बेटा, ह्यूमरियस स्टोरी का मतलब होता है हास्यपद, यानी कि जिसको सुनने के बाद हंसी रुके नहीं. नाउ रीड दिस ह्यूमरियस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, स्नेक एंड ए मिरर. एक डॉक्टर की, एक सांप की और एक शीशे का इसमें वर्णन किया गया है. जैसा कि मैंने आपको इसके जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कि भाई किस तरीके से एक डॉक्टर होता है, और एक ब्रीफ में हल्का से मैं आपको बता देती हूँ कि इस कहानी में क्या होता है. उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाए. देखो बेटा, क्या होता है, यह एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और ये जो स्टोरी है किसके बारे में है? एक डॉक्टर की और एक सांप के साथ आमने सामने के बारे में है. डॉक्टर चूहों से भरे किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था, और एक रात वह एक पुस्तक पढ़ रहा था. मेज पर मिट्टी के तेल का एक लैंप जल रहा था. वहाँ मेज पर एक बड़ा दर्पण भी था. अचानक से कुर्सी की पीठ का मतलब कुर्सी की बैक साइड पर कुछ गिरा, और वहां से गिरते हुए वो क्या हुआ था यह देखने के लिए, जब वो डॉक्टर जो है, नरेटर है, जब वो चेयर पे बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि बैक साइड में क्या बोझ सा लग रहा है, क्या गिरा है. उसने मुड़ के देखा. जैसे उसने मुड़ के देखा तब वह डर के मारे जम गया. अब जमना तो बर्फ तो है नहीं कि जम जाएगा, तो जमने का मतलब बेटा हम यहाँ लेंगे कि भय के मारे जम गया, यानी कि भयानक डर गया. जब उसने देखा कि वह बहुत बड़ा सांप है, तब लेखक के बाई बाजू से लिपट गया, यानी उसके लेफ्ट साइड में जो उसकी जो बाजू है, उसका जो कंधा है, उस पर वो कुंडली बना के बैठ जाता है, उसकी बाजू पे लिपट जाता है. डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे बचा ले, प्लीज़ मुझे बचा ले. और अचानक से वो क्या देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है. कहाँ जाता है? टेबल पे चला जाता है जहाँ पर एक लैंप होता है. और भैया उस टेबल पर जो लैंप है वो जल रहा होता है. उसके सामने एक मिरर रखा होता है, तो सांप अपने आप को उसमें निहारने लगता है. तो ये सारी बातें इसके अंदर वर्णन की गई है. एक्चुअली क्या होता है कि जो लेखक है और उसके मित्र है वो पहले दिन सांपों के बारे में सारी बातें कर रहे होते हैं, और फिर किस तरीके से अचानक से उसका सामना एक सच में सांप से हो जाता है. फिर वो वहाँ से भाग जाता है और कहाँ जाता है? अपने मित्र के घर पे जाता है. तो वो सारी कहानी इसके अंदर है, ठीक है. तो अब हम शुरू करने वाले हैं स्टोरी को. सो बी रेडी. वर्ड टू वर्ड आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ. बस आपको मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर करना नहीं भूलना है. हाँ, याद रहे वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है. अब हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट लाइन से. हैज़ ए स्नैक आवर क्वाइल्ट. हैज़ ए स्नैक आवर क्वाइल. यहाँ पर क्वाइल का मतलब होता है कुंडली मारना, ठीक है, लपेटना. जैसे कि ये सांप है, देखो एक बार, जैसे ये सांप है, ठीक है. अब ये एक कुंडली मारेगा यहाँ पे ऐसे, इसको बोलते हैं क्वाइल. आपने देखा होगा जो कछुआ छाप होती है
अरे भाई जो मॉस्किटो को भगाने के लिए आती है ना, कॉइल आती है ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी तो कॉइल है, ठीक है, कुंडली लगा रखी है ऐसे, तो ऐसे कुंडली मार के बैठ जाता है वो। क्या देखता है, इट्स अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी कोई सांप आपके शरीर के किसी भाग के गिर्द लिपटा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई सांप आपके बॉडी पे आके लिपट गया हो? और ए फुल ब्लैडेड कोबरा, देखो बेटा, फुल ब्लैडेड का मतलब यहाँ है फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना, फुल ब्लैडेड बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही डरावना कोबरा, वो भी कोबरा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भयानक कोबरा आपकी बॉडी पे आकर लिपट गया हो, आपके शरीर पे, आपके बाजू पे, किसी हिस्से पे आकर लिपट गया हो, और फिर क्या हो, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, ठीक है, लिपट गया हो, उस समय हम सब खामोश हो जाएं। ऑब्वियसली भाई सांप आएगा और हमारे लिपट जाएगा तो खामोशी तो अपने आप ही आ जाएगी, हो सकता है डेथ भी हो जाए डर के मारे, खामोशी तो दूर की बात है, सांप को देखो हाय सांप आ गया, आवाज़ तो बाहर आएगी ही नहीं। एक छोटी सी छिपकली आ जाती है, चूहा आ जाता है, अगर हमें हमारी बॉडी पे कहीं टच हो जाता है तो वैसे जी निकल जाता है हमारा। और यहाँ पर तो भाई कोबरा नागिन डांस कर रहा है और कोबरा आके लिपट जाए, प्यार दर्शाए, तो भाई क्या हालत हो सकती है। ये तो कोबरा जिसको लिपटा है उसी को ही महसूस हो सकता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है उसकी हालात बड़ी खराब हो जाती है। कह रहा है कि द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, कहते हैं कि यह पर्सन होम्योपैथी के डॉक्टर से आया था। कहते हैं ये क्वेश्चन किसने किया था, एक होम्योपैथी डॉक्टर ने किया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, कहते हैं यह विषय तब आया था जब हम सांपों के बारे में क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। वी लिसन, हमने सुना है, क्या सुना है, attentively as the doctor continued with his tale, हम सब ने ध्यान से सुना जबकि डॉक्टर ने अपनी कहानी को जारी रखा। तो कहता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है उसके मित्र है वो सारी बातें आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, किस तरीके से क्या हुआ था, और डॉक्टर ने सारी बातें अपने मित्रों को बताता, भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो वो सारी कहानी डिस्कस कर रहे होते हैं। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से कि कैसे क्या हुआ था। It was a hot summer night, भाई गर्मी ऋतु की गर्म रात थी, यानी कि गर्मी का मौसम था। और about 10 o'clock, लगभग कितने बजे थे, 10 बजे थे। I had my meal, यहाँ पर मील का मतलब होता है भोजन। I had my meal at the restaurant and returned to my room, कहता है मैं रेस्टोरेंट में से भोजन करने के बाद अपने कमरे में लौटा था। एक्चुअली यहाँ पर जो नरेटर है ना बेटा, जो एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो एक डॉक्टर है, और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अपने जो किराए का घर है वहाँ पर आता है, और अचानक से उसने वहाँ पर क्या पाया, क्या सिचुएशन थी। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबाव एज आई ओपन द डोर, कहता है कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी, अचानक से आवाज आई। भाई किसकी आवाज थी, द साउंड वाज ए फैमिलियर वन, कहते हैं कि ये जो देखो बेटा, फैमिलियर का मतलब होता है नोन, नोन में जो होता है जानी पहचानी सी, ठीक है। कहते हैं कि ये आवाज़ तो भाई मुझे जानी पहचानी लग रही है, जनरली आवाज़ तो मैं सुनता रहता हूँ। ऑब्वियसली भाई वहाँ पर ढेर सारे क्या थे, चूहे थे, और उनकी आवाज़ तो वो वैसे भी पहचानता है, क्योंकि रात दिन जब चूहे आवाज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर शेयर करने वाला कोई दूसरा बंदा तो था नहीं, एक गंदा सा कमरा था जो किराए पे ले रखा था, हो सकता है काफ़ी सस्ता होगा इसीलिए ऐसा डर्टी कमरा था, नहीं तो वहाँ पर कहता है कि उसने किराए पे ले रखा था, वहाँ पर ढेर सारे चूहे थे जिसकी आवाज़ वो दिन रात सुन सकता था। कहते हैं कि आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी थी, लेकिन अब उसके बाद कहता है One could say that the rats and I shared the room, कहता है कि आप कह सकते हैं कि चूहे और मैं कमरे में मिलकर रहते थे। कहता है कि अब जो नरेटर वो कह रहा है कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ पर सिर्फ रहने वाले कौन कौन थे, एक तो मैं था और साथ में मुझे कंपनी देने वाले कौन थे, भाई चूहे थे। कहते हैं कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैं और जो बाकी चूहे थे सारे मिलकर रहते थे, इंसान तो वहाँ कोई था नहीं। आई टुक माई, सिवाय मेरे को छोड़ के, आई टुक माई own box of matches and lighted the kerosene lamp on the table, कहते मैंने अपनी माचिस निकाली और मेज पर पड़े हुए मिट्टी के तेल का लैंप जलाया। भाई वहाँ पर अंधेरा था, कहता है कि मैंने माचिस को जलाया, जैसे मैंने माचिस को जलाया, मैंने उसके बाद लैंप को जलाया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर रोशनी हो जाती है।
और उसके बाद फिर नरेटर क्या वर्णन करता है, बड़े मजेदार वर्णन करता है, भाई ध्यान से सुनना। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, बेचारे के घर में क्या नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो जैसे कि पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो क्या जलाते थे बेटा, जैसे कि एक शीशी के अंदर केरोसिन का तेल डाल करके उस पे रुई या फिर कोई जो नाल होता है ना हाथ पे बांधने वाला, उसकी एक बत्ती बना करके उसको चिमनी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे हुआ करती थी जब हम पढ़ा करते थे, उस समय की बात है, ठीक है। अब ये एक बोतल का आधा समझ लीजिए आप, या कोई बोतल समझ लीजिए, किसी की भी बोतल हो सकती है, तेल की बोतल हो सकती है या किसी की भी बोतल हो सकती है, छोटी सी बोतल है, ये हाफ बोतल है। अब इसके बाद बेटा इसमें तेल हुआ करता था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक बात लगा दी जाती थी, फिर उसको जला दिया जाता था और फिर उससे क्या होता था, प्रकाश होता था। तो पहले बच्चे ना इसी से पढ़ते थे, आजकल तो आपके लिए क्या है, सारी सुविधाएं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अब जो ये नरेटर है कह रहा है कि भाई एक टेबल होती है यहाँ पर, ठीक है, इस टेबल पर ये एक लैंप रखा है, साथ में क्या रखा है, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, क्या है, एक मिरर रखा हुआ है। और भाई यहाँ पर जो है ये नरेटर है बैठा हुआ है भाई, ठीक है। अचानक से ऊपर से एक सांप इसके कंधे पे आके गिरता है और कहता है कि जब ये कंधे पे आकर गिरा तो ये थोड़ी देर बाद इसे मिरर में देखा तो ये सांप यहाँ से ये चलता हुआ ये यहाँ बैठ गया, ठीक है, एक कुंडली मार के बैठ गया यहाँ, इसमें अपनी फोटो देखने लग गया। तो उसके बाद कहता है घर में बिजली नहीं थी, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है बेटा, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है बिजली का होना, ठीक है। तो घर के अंदर कोई भी बिजली नहीं थी, क्यों नहीं थी भाई, उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती होगी शायद। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, कहते हैं कि एक छोटा सा कमरा था ये। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मेजर। तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर मेजर का मतलब होता है स्मॉल या तुच्छ। कहता है कि वहाँ पर जब मैं रहता था, छोटा सा किराए का कमरा था, मैंने कुछ समय पहले ही डॉक्टरी की जो प्रैक्टिस है वो आरंभ की थी और मेरी कमाई बहुत कम थी। कहते हैं कि अब मेजर का मतलब होता है मेरी जो कमाई थी ना स्मॉल थी, ज़्यादा नहीं थी। अर्निंग होती है कमाई और इसका मतलब होता है स्मॉल, कहते ज़्यादा नहीं थी और मैं प्रैक्टिस क्या करता था वहाँ पर। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। कहते कि उस समय मेरे पास मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे भाई, ठीक है। तो कहते हैं कि अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, कहते हैं कि कुछ कमीजों और धोतियों के अलावा आई आल्सो पोजेस्ट का मतलब होता है बेटा अधिकार होना, यानी कि मेरे पास थे। आई हैड मेरे पास थे, पोजेस्ट मीन्स आई हैड मेरे पास थे, क्या थे, वन सोलेटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। कहते उस समय मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था जो मैंने पहना हुआ था। तो भाई वो कह रहा है कि उस समय मेरे पास कौन कौन से कपड़े थे, कितने रुपए थे, क्या मेरी कमाई थी। तो इस पैराग्राफ के अंदर वो सारे बातें बता दी गई हैं बेटा। मैंने इससे रिलेटेड आपके वन लाइनर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और टेक्स्ट के क्वेश्चन भी बना रखे हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलते हैं आगे। उसके बाद जो नरेटर है कह रहा है आगे क्या कह रहा है वो देखो। अब यहाँ तक कहते हैं कि मैंने सब पहना हुआ था। आई टुक माई ब्लैक कोट, कहता है कि मैंने अपना काला कोट टुक ऑफ उतार दिया, ठीक है। व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, बेटा वेस्ट का मतलब होता है बनियान। कहते हैं कि मैंने एक बनियान भी पहन रखी थी, व्हाइट शर्ट थी, बनियान थी, लेकिन बनियान ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, ऐसे ही मैले कुचैली थी, यानी कि ज़्यादा साफ सुथरी नहीं थी। एंड हंग होता है लटका देना, देम अप, मैंने उसको लटका दिया। कहते हैं कि वहाँ पर कोई खूटी वगैरह होगी तो वहाँ पर कहता है कि या जो भी चीज़ होगी जिस पे उसने टाकी है उसको हैंग किया है, कहते हैं मैंने वहाँ पर लटका दिए। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, कहते हैं कि मैंने अपने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी। उसके कमरे में क्या है, 2 खिड़कियां, जैसे कि यहाँ पर आप रूम में देख रहे हो, एक खिड़की ये रही भाई, एक खिड़की ये रही, ठीक है।
अब सपोज करो मैं आपको वैसे समझाऊं बना करके, तो आप देख लीजिएगा, ये ले लीजिएगा इसका घर, और एक विंडो ये हो जाएगी, एक विंडो ये हो जाएगी, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? आई होप। ये हमने घर बना दिया इसका, ठीक है। अब कहता है कि एक विंडो ये थी और एक विंडो ये थी, इसकी दोनों खिड़कियां इसने खोल दे। अब कहता है उसके बाद क्या हुआ, और कहता है इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यार्ड होता है आंगन। यह एक बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार बाहर के आंगन की तरफ थी, ठीक है। इट हैड ए टाइल रूफ विद लॉन्ग स्पॉटिंग गैबल्स दैट रेस्टेड। यहाँ पर गैबल का मतलब होता है थ्री कॉर्नर्ड पार्ट, थ्री कॉर्नर्ड पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ। इसका मतलब होता है ढलान वाली छत के नीचे तीन कोनों वाली दीवार का भाग, ठीक है। ढलान वाली छत के नीचे तीन कोनों वाली दीवार का भाग क्या होता है? ग्लैबल्स होता है। फिर से देख लो बेटा ध्यान से एक बार। ग्लैबल्स का मतलब होता है थ्री कॉर्नर्ड पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ। अगर आप इसके वर्ड मीनिंग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो ग्लैबल का मतलब है थ्री कॉर्नर्ड पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ। क्लियर? अब उसके बाद कहता है कि देयर वाज नो शैलिंग। कहता है कि वहां पर ना, और उसके बाद कहता है कि वहां पर क्या था? सेलिंग। सेलिंग क्या होती है? छत। जैसे सपोज करो ये रूम है और ये वाला जो पार्ट है ना जहां पर पंखा होता है, इसको बेटा सेलिंग बोलते हैं। ये वाला पार्ट अंदर की साइड का, ऊपर वाला बाहर की साइड को तो बोलते हैं रूफ, ठीक है। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं शैलिंग। कहते देयर वाज नो शैलिंग, कोई छत नहीं थी। चूहों का नियमित आवागमन बीम के ऊपर होता रहता था। इसका मतलब क्या है? बेचारे का जो रूम है सस्ता है, टिकाऊ है, बड़ा ही गंदा है, डर्टी है, ढेर सारे क्या है चूहे। और आपको तो पता है चूहे कहाँ आएंगे भाई, जहाँ पर या तो डर्टीनेस होगी या फिर अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होगा जो जगह, कहीं ना कहीं से टूटा फूटा होगा तो चूहे बाहर से अंदर बाहर जाना, ये सब प्रोसेस लगी रहेगी। अब उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है जो लेखक है आगे वर्णन करते हुए कह रहा है, देखो ग्लैबल का था अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो ए स्लोपिंग रूफ। क्लियर? अब उसके बाद कहता है कि भाई यहाँ तक तो जी समझ में आ गया। आगे देखिए जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। कहता है रेगुलर, नियमित रूप से आवागमन बीम के ऊपर से होता रहता था। यहाँ पर बीम का मतलब होता है जो सपोर्ट करने वाली होती है ना, जैसे बीम लगे होते हैं जो छत के नीचे एक हैवी सा सपोर्ट करने वाला जो बीम लगी होती है, जिसको कड़ी वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहते एक बीम लगी हुई थी, वहां से कुछ टूटा फूटा था और वहां से चूहे आ रहे थे, जा रहे थे, आवागमन कर रहे थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने बिस्तर लगाया और उसे खींचकर दीवार के पास कर दिया। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर। कहते हैं कि मैं लेट गया और उसके बाद मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मैं उठा और हवा के लिए बरामदे में चला गया और मगर लगता था कि मुझे वायु देवता छुट्टी पर थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जब मैं वहां पर गया तो वहां पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जब हवा नहीं चल रही है, वायु देवता कहीं हवा नहीं चला रहे, तो इसका मतलब वायु देवता कहाँ गए हुए हैं? छुट्टी पे गए हुए हों। अब उसके बाद कहता है जो लेखक है वो कह रहा है कि भाई मुझे गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी का समय था। और उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है? आई वेंट बैक, मैं कमरे में गया। आई वेंट बैक, मैं वापस गया। कहाँ पर? इनटू माय रूम। तो थोड़ी देर के लिए वो बाहर की साइड आया था, लेकिन उसके बाद वो वापस चला जाता है। कहाँ पर? एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। तो यहाँ पर ना वो सैट डाउन बैठ जाता है। कहाँ पर? चेयर पे जाके बैठ जाता है। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक। मैंने क्या किया?
ओपन किया। क्या ओपन किया? मैंने टेबल के जो उसके बाद कहता है कि मैं वापस कमरे में गया, मैंने मेज के नीचे पड़ा बक्सा खोला और एक किताब निकाली जिसका नाम था, क्या था उसका नाम? द मैट्रिया मेडिका। ठीक है, क्या था? मैट्रिया मेडिका। तो उस किताब का नाम था मैट्रिया मेडिका था। वो बुक निकाली उसने, बुक का थोड़ा ध्यान देख लेना अच्छे से। I opened it at the table on which stood the lamp. कहता है कि मैंने इसे मेज के ऊपर खोल दिया और जिसके ऊपर लैंप और एक बड़ा सा क्या था? मिरर था। कहता है कि वहाँ पर एक अभी मैंने आपको पहले एक पिक्चर बनाई थी कि ये टेबल होती है और इस टेबल पर यहाँ ये चेयर है और इस चेयर पे यहाँ पर जो है ये राइटर है बैठा हुआ होता है, यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ होता है और सॉरी यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर ये क्या है? एक लैंप है। अब ये इसने एक किताब खोल के रखी हुई है, इस किताब में से ये कुछ पढ़ रहा होता है और उसके बाद जब ये यहाँ पढ़ रहा होता है तो ये क्या सोच रहा होता है उसके बारे में बता रहा आगे, देखिए। ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। अब मिरर के पास एक छोटा सा क्या है? एक कंघा भी वहाँ पर रखा हुआ है, एक छोटी सी कंघी वहाँ पर पड़ी थी और उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर लेखक? One feels tempted to look into a mirror when it is near one. तो यहाँ पर बेटा tempted, वैसे तो tempted का मतलब होता है आकर्षित होना, ठीक है। tempted मीन्स होता है आकर्षित होना। tempted मीन आप या दूसरा मीनिंग ले सकते हो inclined यानी प्रेरित हुआ, ठीक है। inclined भी कर सकते हो। जब दर्पण व्यक्ति के निकट हो, जब किसी व्यक्ति के सामने क्या हो? शीशा हो, तो हम उसका मन उसमें देखने को करता है। तो कहता है जब किसी के सामने शीशा आ जाए तो हर कोई चाहेगा शीशे में अपने आप को देखे। आई टुक ए लुक, मैंने उसमें देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों मुझे अपने आप की प्रशंसा करने में, अपने आप की सुंदरता की प्रशंसा करने में बड़ा मजा आता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। मैं अपने आप को क्या दिखाना चाहता था? हैंडसम दिखाना चाहता था, यानी कि उस समय मैं जवान था और मैं अपने आप को सुंदर, खूबसूरत, अति सुंदर सबके सामने दिखना चाहता था। आई वॉज अनमैरिड, ऑब्वियसली भाई मैं क्या था उस समय? मैं क्या था? मैं कुंवारा था, इसलिए ये सब कुछ कर रहा था। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। और कहता है मुझे लगा, क्या लगा? आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करवानी चाहिए कि हाँ मैं भी दुनिया में हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कंघा उठाया। एंड रन इट थ्रू माई हेयर, और कहता है कि मैंने अपने बाल बनाए। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट आई लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और कहता है कि उसे मैंने अपने बालों में फेरा और मांग को व्यवस्थित किया, यानी कि मांग निकाले बालों में ताकि ये सीधी और अच्छी लगे। यानी कि वो अपने आप को क्या कर रहा है? कंघी कर रहा है और अपने बालों को अच्छे से ठीक कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है ताकि वो क्या लगे? सुंदर लगे। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। कहता है कि मैंने दर्पण में अपने चेहरे को नज़दीक से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। क्या लिया? आई वुड शेव डेली, कि मैं रोजाना क्या करूँगा? शेव करूँगा, यानी कि दाढ़ी बनाऊँगा, अपने चेहरे को सुंदर साफ सुथरा रखूँगा ताकि मुझे कोई भी देखकर आकर्षित हो जाए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ताकि मैं सुंदर नजर आऊं, और साथ में क्या करूंगा? एंड ग्रो ए थिन मुस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, और पतली पतली मुच्छे बना के रखूंगा ताकि मैं क्या लगूं? हैंडसम लगूं। आखिर क्या हूं मैं? कुंवारा जो हूं। और आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, बैचलर होता है कुंवारा, अनमैरिड, एंड ए डॉक्टर। भाई मैं कुंवारा भी था और एक डॉक्टर भी था। कहता है कि मैं अपने आप को संवारना चाहता था, सुंदर दिखना चाहता था ताकि मुझे देख के कोई भी लड़की क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए। अब उसके बाद कह रहा है कि मैंने शीशे में देखा और अपने आखिरकार मैं क्या था? कुंवारा था, तो मैं अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता था। अब उसके बाद कह रहा है आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने मिरर में देखा, मैंने शीशे में देखा और मैं मुस्कुरा दिया। क्या किया भाई मैंने? इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ये जो स्माइल थी क्या थी? क्या थी? बड़ी ही अट्रैक्टिव थी। और मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। कहते हैं फिर मैंने एक धरती हिला देने वाला फैसला लिया। भाई कौन सा था? कि मैं हमेशा अपने चेहरे पे क्या रखूंगा? एक स्माइल रखूंगा। तो यहाँ पर
पहले उसकी क्या विश थी कि भाई वो डेली क्या करेगा, सेव करेगा। क्या डिसीजन था, पहले तो सेव करने का था, उसके बाद कहता है कि भाई मैं हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखूंगा। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं अपने चेहरे पे हमेशा एक आकर्षित करने वाली एक मुस्कुराहट रखूंगा, ठीक है। टू लुक मोर हैंडसम, जो मुझे और अधिक हैंडसम बनाएगी। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर, है भाई वैसे आखिरकार क्या, आफ्टर ऑल मैं क्या था, कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और कहता है कि आखिरकार मैं कुंवारा था, और उससे भी ज्यादा क्या था, मैं एक डॉक्टर था। बड़ा ही प्राउड फील कर रहा है भाई, कहता मैं डॉक्टर भी हूँ तो भाई मैं बन ठन के सवर के तो रहना चाहिए, और साथ में कुंवारा भी हूँ भाई। तो ये बार बार वो शो कर रहा है अपने आप को आकर्षित दिखाने के लिए। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबाव, भाई अब की बार पहले वाला शोर किसका था बेटा, चूहों का था। अब दूसरा शोर आया, अब आपको ये देखना कि दूसरा शोर किसका आता है, पक्का सांप का मिलेगा भाई। अब तो उसके होश उड़ जाने वाले हैं। आई गोट अप, मैं उठा, पेस्ट अप डाउन, कहता है कि मैं उठता हूं, और उठने के बाद फिर मैंने क्या किया भाई, कह रहा है कि मैंने पेस्ट होता है वॉकड करना, और अप डाउन होता है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, ठीक है। पेस्ड का मतलब होता है वॉकड करना। कहता है कि आई पेस्ड अप, मैं उठा, आई वॉक अप, सॉरी गोट अप, मैं उठा, पेस्ड अप मैंने वॉक किया, अप एंड डाउन यानी कि यहाँ वहां घूमा मैं कमरे में, कि भाई अब किसका शोर है। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी मेरे दिमाग में एक दूसरा सुंदर विचार आया। क्या आया, आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. मैं एक ऐसे वुमेन से शादी करूंगा जो एक डॉक्टर हो, जिसके पास plenty of money हो, ढेर सारा पैसा हो। plenty of money का होता है मतलब होता है बेटा ढेर सारा पैसा, and a good medical practice, और उसने यानी कि मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब होता है डॉक्टर, यानी कि उसका भी प्रोफेशन क्या हो, डॉक्टर हो। She had to be fat, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। For a valid reason, इसके पीछे भी एक क्या है भाई, कारण है, उचित कारण है। वैलिड होता है उचित, कहते हैं मोटी होगी। अब कह रहा है कि जनरली हर कोई दुबली पतली और फिट बॉडी वाली लेडीज से, वुमेन से शादी करना चाहेगा। कह रहा है कि लेकिन मुझे तो ऐसी औरत चाहिए जो क्या हो, काफ़ी हेल्दी हो, मोटी हो, ताकि हो सकता है भाई मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे पीछे दौड़े मारने के लिए डंडा लेके, तो मैं उसके हाथ ना हूँ। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, मुझसे कुछ बेकार सी या बेकूफ़ी हो जाए, सिली होती है कोई बेकूफ़ी हो जाए, कोई गलती हो जाए, एंड नीड टू रन अवे, भागने की नौबत आ जाए भाई। सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कहते कि और वो मुझे पकड़ ना पाए। इसका मतलब होता है कि मैं दुबला पतला हूँ, अच्छे से भाग पाऊंगा, और वो मोटी होने के कारण मेरे पीछे भागेगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, मुझे दबोच नहीं पाएगी, मेरी पिटाई नहीं कर पाएगी। क्या यहाँ पर देखो जो राइटर है वो किस तरीके से यहाँ पर आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके की बातें करके, तो इसको बोलते हैं ह्यूमर, ठीक है। अब उसके बाद कहता है क्या, उसने क्या कहा, हाँ भाई अब वो मुझ तक मुझे पकड़ ना पाए। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, भाई मेरे दिमाग में इस तरह के विचार चल ही रहे थे। आई resumed my seat in the chair in front of the table, कहते हैं कि मैंने अपनी कुर्सी को फिर से ग्रहण किया, यानी फिर से मैं अपनी इन द चेयर, मैं अपनी चेयर पे फिर से बैठ जाता हूँ। There were no more sounds from the above, कहते कि अचानक से आवाज़ फिर बंद हो जाती है, भाई कोई आवाज़ नहीं आ रही है। Suddenly there came a dull thud, थर्ड का मतलब होता है थड़ की आवाज़, ठीक है, धम की आवाज। थर्ड का होता है बेटा धम, जैसे कोई चीज गिर जाती है तो धम से आवाज आती है। थर्ड, एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन, मानो रबड़ की कोई ट्यूब सी, कोई भारी भरकम सी, कोई जैसे कोई रबड़ की एक बड़ी सी भारी भरकम सी ट्यूब मेरे ऊपर गिर गई हो, ऐसा कुछ गिरा भाई। और क्या था ये, क्या चीज थी, अंदाजा लगा सकते हो आप, पक्का कोबरा था भाई। ग्राउंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निसंदेह चिंता की कोई बात नहीं। फिर कहता है क्या, even so I thought I would turn around and take a look, कहता है कि फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़कर देखूंगा कि भाई ऐसी क्या चीज पड़ी है ये। और जो ही मैंने मुड़कर देखा, और no sooner had
नो सूनर हैड का मतलब होता है जो ही मुड़ के देखना, कि अभी मैं कंप्लीटली मुड़ा भी नहीं था, कंप्लीटली मुड़ने से पहले ही मैंने क्या देखा, अरे भाई क्या देखा, हैड आई टर्न देन ए फैट स्नैक wriggles over the back of the chair and landed on my shoulder। क्या देखा, जो ही मैंने मुड़कर देखा, एक मोटे सांप ने कुर्सी की पीठ पर बल खाते हुए और मेरे कंधे के ऊपर आ गया। ठीक है, स्नैक wriggles over, तो यहां पर कह रहा है कि जो एक मोटा सा हेल्दी सा जो सांप है, यहां पर रिज्यूम्ड का मतलब होता है अगेन फिर से, और एक मोटा सा हेल्दी, रिगल्ड का मतलब होता है, डब्ल्यू साइलेंट है बेटा, रिगल्ड का मतलब होता है मेड ए शार्प मूवमेंट, बल खाते हुए, रिगल्ड का मतलब होता है बल खाते हुए, याद देखो बल खाते हुए कैसे, ऐसे बल खाते हुए। और भाई यहाँ पर सपोज करो ये है आपका नरेटर, और ये सांप यहाँ से बल खाते हुए इसके कंधे पर ऐसे आकर लिपट जाता है भाई। ठीक है, कहते हैं बल खाते हुए, क्या हुआ भाई, बल खाते हुए मैंने क्या देखा कि क्या आके गिर गया मेरे कंधों के ऊपर, अचानक से क्या था ये, जैसे मैंने मुड़ के देखा एक मोटे सांप ने कुर्सी की पीठ पर बल खाया और फिर मेरे कंधे पर आ गिरा, मेरे तो होश ही उड़ गए। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी, मुझ पर गिर गया, एंड माई टर्निंग वाज स्टिमल्टेनियस का मतलब होता है यहाँ पर, कहता है कि मेरे कंधे के ऊपर आकर के वो गिर जाता है, और उसके बाद किस तरीके से, स्टिमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑन द स्पॉट, ठीक उसी समय से, जैसे ही उसने टर्न किया, जैसे ही उसने मुंह फेरा पीछे देखने के लिए, उसका तो मुंह फेरना हुआ और सांप का उसके कंधे पर गिरना हुआ, आमना सामना हो गया। ऐसे ना मुझे तुम देखो, एक सॉन्ग भी है ना, तो सांप ने उसकी तरफ देखा, उसने सांप की तरफ देखा, दोनों का एक दूसरे के आमने सामने देखना हुआ, आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो सरप्राइज हो रहा है, हे भगवान सांप मेरे सामने है, मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी मैं हिला तो मैं तो क्या, मुझे ये डंक मार देगा और फिर मैं मर जाऊंगा। इस चिंता के मारे वो बिल्कुल भी नहीं हिला, और वो जम जाता है। जमने का मतलब ये नहीं है कि वो बर्फ बन गया, यानी डर के मारे। आई डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं, कि भाई जैसे सपोज करो कोई जानवर या कोई पक्षी या चूहा या फिर कोई छिपकली आप पर गिर जाए तो आप कूदने लग जाते हो, अगर भाई सांप गिर जाए तो प्लीज कूदना मत। अगर उस समय आपने जंप किया तो वो आपको फटाक से वेट नहीं करेगा आपका, जी आप क्या कर रहे हैं, फटाक से आपको डंक मार देगा। आई डिडंट जंप, मैं बिल्कुल भी नहीं हिला डुला, नोट हिलना नोट डुलना, कोई जंपिंग नहीं। आई डिडंट ट्रैम्बल, ट्रैम्बल होता है कांपना, डर के मारे बेचारा कांपा भी नहीं कि मैं ये दिखाऊं कि हाँ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उस कंपन वंपन सब बंद हो गया, होश उड़ गए कि हल्का सा भी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ तो तुम्हें वहीं डंक से काट डालेगा, अपना प्यार दर्शा देगा तुम्हारे बॉडी पे। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं भाई। There was no time to do any such thing, ये सब करने का, चिल्लाना, कांपना, कूदना, बोलना, अरे बचाओ बचाओ, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था भाई, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी तो सांसें जम गई थी। The snake slithered along my shoulder and coiled का मैं बताया था कुंडली लगाना, around my left arm above the elbow। अब कहता है कि जो सांप है उसने क्या कर लिया, उसके कंधे पे कुंडली लगा के बैठ गया। स्लीथर का मतलब होता है फिसलना, देखो बेटा स्लीथर का मतलब क्या है, फिसलना। अब जो स्लीथर्ड फिसल गया, यानी कि जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये सांप यहाँ आ गया, यहाँ से फिसलता हुआ इसके हाथों पे इसने कुंडली लगा ली। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं कुछ बोल पाऊं, कुछ कह पाऊं। अब उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर लेखक, जो नरेटर है उसने क्या बताया कि नरेटर की हालात कैसी हो गई है। अब कह रहा है द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई
फिश। कहते हैं इसका जो फन फैला हुआ था, हुड, हुड का मतलब होता है फन। ये सांप का फन कैसे बनाते हैं भाई? चलो, सांप का जो फन है, ये वाला फन, ये जो सांप का फन है, ठीक है, उसका जो हुड है, ये जो सांप का फन है फैला हुआ था, इसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से ही 3 या 4 इंच दूर था। अगर मैं थोड़ा सा भी हिला डुला तो भाई पक्का मुझे डंक मार देना था इसने, मुझे तो छोड़ना ही नहीं था। क्या नजारा था, भयानक नजारा था भाई, ठीक है। और इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, मियरली होता है ओनली, केवल, दैट आई सेड दे आर होल्डिंग माई ब्रेथ, केवल इतना सही नहीं होगा कि मैंने अपना सांस रोका हुआ था। इट वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर बन गया था। कहता है कि मैंने सांस नहीं रोका, मैंने अपनी बॉडी को ऐसे बना लिया था मानो कोई स्टैच्यू हो, कोई मूर्ति हो, कोई पत्थर की मूर्ति हो, ठीक है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया था। उस समय मेरा दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था। क्यों मूवमेंट नहीं था? डर के मारे क्या हो रहा था, मेरी जो सांसें हैं वो थम गई थी, मगर मेरा दिमाग जो है वो एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, कहते कि दरवाजे के बाहर क्या था, अंधेरा था। और द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, के रूम के अंदर भी चारों तरफ क्या था, सिर्फ उस टेबल के पास थोड़ा सा प्रकाश था, बाकी वहां पर क्या था, अंधेरा था। अब उस अंधेरे में करें तो क्या, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, ठीक है। बेचारा कंफ्यूज हो गया, कैसे बचा जाए, कैसे बाहर जाए। कमरे के बाहर भी क्या है, अंधेरा है, और कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था, सिर्फ जो टेबल थी उसके पास थोड़ा सा प्रकाश था, वो भी लैंप का। और उसके बाद कह रहा है, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज्ड इन द फ्लैश, लैंप के प्रकाश में सांस का बना हुआ मगर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, ठीक है। यानी कि मेरी सांसें तो चल रही थी, लेकिन पत्थर की मूर्ति बन के बैठ गया था मैं वहां पर। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, कहता है कि उस समय मैंने इस संसार और ब्रह्मांड की रचयिता के महान उपस्थिति को महसूस किया। इतनी मैंने भगवान को महसूस किया कि हे भगवान प्लीज मेरी हेल्प कर, किसी तरीके से सांप को मेरी बॉडी पर से नीचे उतार दे। गॉड वाज देयर, और मैंने फील किया कि भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, क्योंकि भगवान हर जगह, जनरली हम सुनने में आता है कि भगवान हर जगह विद्यमान रहता है, केवल हमें दिखाई नहीं देता। जब हम मुसीबत के समय में होते हैं, जब हम भगवान को याद करते हैं, उस मुसीबत से हमारा छुटकारा मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, भगवान ने हमारी सहायता की है। Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, oh God. कहता है कि उस समय मैंने इस संसार और ब्रह्मांड के रचयिता की, रचना करने वाले की महान उपस्थिति को महसूस किया। भगवान वहां था। मान लो मैं कुछ कहता और उसे यह बात अच्छी न लगती, मैंने कल्पना में अपने छोटे से दिल के बाहर यह शब्द लिखने का प्रयत्न किया, हे भगवान, ठीक है। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, कहते हैं कि मेरी जो लेफ्ट की बाजू थी उसमें थोड़ा सा मुझे दर्द महसूस हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि काफी क्या था, वो काफी भारी भरकम कोबरा था भाई, मोटे वाला कोबरा था, हेल्दी कोबरा था। मेरी बाई बाजू में मुझे कुछ दर्द था, और इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, मुझे ऐसा लगता कोई भारी भरकम सी कोई लदी हुई कोई हैवी रोड कुछ मेरे ऊपर रख दी हो। भाई कोबरा काफी मोटा था, जैसे मैंने आपको उसमें फोटो भी आगे भी दिखाऊंगी इस चैप्टर में, और जो क्वेश्चन आंसर बना रखे थे उसमें भी बना रखी है। नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, कहते ऐसा लगता था कि मेरी बाजू में जो दर्द था, मुझे ऐसा लगता जैसे दर्पण की एक मोटी सी छड़, नहीं पिघलती हुई आग की छड़ धीरे धीरे was slowly but powerfully crashing my arm. क्रैशिंग होता है कुचलना। कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे दर्पण की कोई एक मोटी सी छड़ हो, और नहीं जो पिघल नहीं रही हो, आग की नहीं पिघलती हुई आग की छड़ हो, धीरे धीरे मगर शक्तिशाली रूप से मेरी बाजू को कुचल रही है, ऐसा मुझे फील हुआ।
The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? कहते कि बाजू की सारी ताकत बहनी आरंभ हो गई। यहाँ पर जो ड्रेन का मतलब होता है बहना, जैसे नाली में से पानी बहता है ऐसे। कहते कि मेरी सारी ताकत जाती रही, गायब हो गई, सारी ताकत चली गई। किसको देख के? उसके एहसास को देख कर। क्या भाई, सांप मेरे ऊपर आके पड़ गया है। What could I do? मैं कर भी क्या सकता था? मैं लाचार था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। At my slightest हल्की सी मोमेंट the snake would strike me। अगर मैंने थोड़ा सा भी हिला डुला, थोड़ा सा भी मोमेंट किया तो जो स्नेक है वो पक्का स्ट्राइक कर देगा। And death lurked 4 inches away। कहता है कि जो स्लाइटेस्ट मोमेंट भी किया तो वो क्या कर देगा? स्ट्राइक कर देगा। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। कहता है कि मौत केवल 4 इंच छिपी हुई थी। ठीक है, कहते कि सिर्फ 4 इंच दूर थी मौत मुझसे। सपोज इट स्ट्रक, मान लो इसने प्रहार कर दिया हो। What was the medicine I had to take? मुझे कौन सी दवाई लेनी थी? There were no medicines in the room। मेरे कमरे में कोई दवाई नहीं थी। मैं तो केवल एक क्या था? It was but a poor। I was but a poor। मैं तो था लेकिन मैं क्या था? एक गरीब था। Foolish, एक मूर्ख था। And stupid, डॉक्टर था कि कोई दवाई भी नहीं रख रहा अपने पास में, डॉक्टर होते हुए भी। I forgot my danger and smiled feebly at myself। feebly होता हल्का सा, slightly। कहते कि मैं अपने खतरे को भूल गया और हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुराने के पीछे क्या है? मौत तो आनी ही है, कम से कम मुस्कुरा तो लूं। और उसके बाद कहता है कि मैं मुस्कुराया। अब it seemed as if God appreciated that। ऐसा लगा कि भगवान ने इस बात को पसंद किया। The snake turned its head। कहते मैंने मुस्कुराया तो भगवान ने मेरी बात सुन ली और मुझे ऐसा लगा कि भगवान ये बात पसंद आई और सांप ने अपना सिर घुमाया। क्या किया उसने? The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection। कहता है कि सांप मेरे कंधे पर से नीचे उतर के उस टेबल पे जाके बैठ जाता है। उसी से मैं अपने रिफ्लेक्शन को, उसके अंदर अपनी सूरत को देखने निहारने लगता है। I don't claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने दर्पण में अपने आप को देखा, और मैं दावा नहीं करता कि यह ऐसा पहला सांप था जो दर्पण में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी? मगर यह निश्चित था कि सांप दर्पण में देख रहा था। क्या वह अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग? क्या यह कोशिश कर रहा था? क्या कोशिश कर रहा था भाई? क्या वो खुद की तारीफ कर रहा था या फिर कोशिश कर रहा था? ये देखो आप, ये हमारा क्या है? दर्पण है। ठीक है। और भैया यहाँ पर जो नरेटर है वो यहाँ बैठा हुआ होता है, ठीक है, चेयर पर, और ये सांप इसके कंधे पे आके गिरता है। फिर बाद में ये कुंडली, इसको तो कोयले कुंडली लगा के बैठा हुआ है ऐसे, और भाई ये देख रहा है दर्पण में, अपने आप को देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये भी अपने आप को, ये देखो कंघी है यहाँ पे, जैसे अभी ये अपना श्रृंगार करने वाला है। ये भी देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे तो भाई अगर इसको कई जगह अपने आप को निहारने की सुटेबल जगह ना मिली हो और शीशे में अपने आप को निहार रहा है, तो ये सारी बातें वो जो नरेटर है वो बता रहा है। To make an important decision about grooming a mustache or using eyeshadows and mascara, wearing a vermilion spot on its forehead। कहते हैं क्या? ये मुंह छुगाने के बारे में या आंखों पर छाया डालने, मस्कारा लगाते हैं ना, जैसे लेडीज लगाते हैं अपनी आंखों के ऊपर जो
आंखों के जो ऊपर का भाग है उस पर मस्कारा, आईब्रो से नीचे। कहते हैं कि मस्कारा, क्या बात है भाई, ये मुंह छुगाने, आंखों पर मस्कारा डालने या फिर आंखों पर छाया डालने या मस्कारा लगाने और माथे पे सिंदूर लगाने का कोई महत्वपूर्ण निर्णय तो नहीं ले रहा है। वर्मिलियन स्पॉट, यानी कि लेडीज जब शीशे के सामने बैठती हैं तो वो अपना श्रृंगार करती हैं, मांग भरती हैं, काजल डालती हैं और भाई जो भी ब्यूटी से रिलेटेड जो भी कॉस्मेटिक थिंग होती है वो सारी चीज़ें लगाती हैं। अब उसके बाद कहती है कि भाई ये कहीं मांग वांग तो भरने का काम नहीं कर रहा है, क्या करेगा शीशे के सामने। तो ऐसी बातें बोल करके जो लेखक है वो अपनी कहानी में क्या बताना चाह रहा होता है, एक हास्य, ह्यूमर पैदा करना चाहता है कि लोग कि हाँ भाई सांप भी श्रृंगार करता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि आपने बंदर को तो देखा होगा, अगर बंदर के हाथ में शीशा आ जाए तो सेम एक्टिविटी कौन करेगा, बंदर भी करेगा। बार बार शीशे को देख, कभी आगे से कभी पीछे से, कभी अपनी सूरत देखेगा, फिर इस एक जगह पे फिर दूसरी जगह पे जाएगा। तो वो सारी चीजें क्या कर रहा है, सांप कर रहा है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था। What sex was this snake, कहता है कि सांप का लिंग क्या था, ये सांप था या सांपिन थी, सांप था या उसकी वाइफ थी। भाई सांप है या उसकी वाइफ है, ये नर है या मादा है, वो सिर्फ मेल और फीमेल, ये नर भी हो सकता था मादा भी हो सकती। अब कहता है कि मैं तो कैसे बताऊं, और उसके बाद आई विल नेवर नो, मुझे कभी मालूम नहीं होगा। For the snake unwounded itself from my arm and slowly slithered into my lap, कहते क्योंकि सांप ने स्वयं को मेरी बाजू से अलग किया और धीरे धीरे खिसक कर मेरी गोद में आ गया। अब उसके बाद वो फिर से पहले वाली सिचुएशन देख रहा है, जब टेबल पे जाने से पहले फिर से बता रहा है कि किस तरीके से सांप उसके कंधे पर से किस तरीके से उसकी गोदी में आया था फिसल कर, वो सारी बातें बता रहा है। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू, क्रैप्ट होता है रेंगना, ऑन टू मेज के ऊपर आ जाता है और दर्पण की ओर मुड़ता है। टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर एंड परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, कहते हैं कि शायद वह अपने बिंब को नजदीक से देखना चाहता था। ठीक है, I was no mere image cut in granite, कहते हैं कि अब मैं और अधिक पत्थर का बुत नहीं था। ग्रेनाइट होता है ना, कहते हैं कि मैं अब और ज़्यादा पत्थर नहीं बन सकता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि सांप मेरी गोदी में से उतर के टेबल पे चला जाए और मैं बैठ के उसको देखे जाऊं, बस फुट लो यहाँ से, जितना जल्दी उसके यहाँ से निकल लो। भाई सांप के पास कौन बैठना पसंद करेगा, पता नहीं कब सांप का दिल आ जाए, काटने को दिल कर जाए और हो जाए डेथ। I was suddenly a man of flesh and blood, जैसे सांप मेरी गोद में से उतरा, टेबल पर गया, मैं फिर से, उससे पहले मैं एक बुत बना हुआ था, एक स्टैचू बना हुआ था, एक मूर्ति बना हुआ था, एक पत्थर की तरह जम गया था। लेकिन जैसे वो मेरे बॉडी पर से टेबल पे जाता है, मैं फटाक से हार्ड मास का बन जाता हूँ, मेरे अंदर खून का दौरा होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि मैं एक्टिव हो जाता हूँ। और स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और तुरंत मैं चेयर से जोर से सांस लेते वहां से चेयर पर से उठता हूँ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, भाई दरवाजे के माध्यम से मैं वरांडे में चला जाता हूँ। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, कहता है कि उसके बाद मैं चुपके से दरवाजा पार करके बरामदे में आ गया और वहां से मुझ में जितनी ताकत थी उसका जोर लगाकर मैं आंगन में आ गया। यानी कि बेचारे के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जोर लगा पाए, वहां से भागने के लिए भी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे करके मैं वहां से दौड़ा भाई। और उसके बाद कह रहा है फिर ओ, फिर का मतलब क्या होता है, ओ, each of us have a sight of relief. Somebody asked, doctor, is your wife very fat? Oh, हम में से हर एक ने चैन के सांस ली, हम सब ने बीड़ियां सुलगा ली। ठीक है, sight of relief. Somebody asked, doctor, is your wife fat? It means that, कहता है कि डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है। कहता है कि अब उसके बाद हमें चैन की सांस ली
जिस तरीके से कहते हैं कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब कोई मित्र 4, 5 या 10 मित्र आपस में बैठे हो तो जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चैन की सांस लेते हैं, बातें करते हैं, जोक करते हैं। कहते हैं कि जैसे मैं वहाँ से निकला और अपने मित्र के घर पे पहुँच गया। नो द डॉक्टर और द डॉक्टर योर वाइफ इज फैट। कहते हैं किसी ने उसके एक मित्र ने पूछा क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? नो द डॉक्टर सैड गॉड विल्ड अदरवाइज। कहते नहीं, डॉक्टर ने कहा भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। माई वाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। कहता है कि मेरी जीवन साथी सरकंडे की तरह पतली है और उसमें तेज धावक के गुण है। कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो कैसी है? सरकंडे तो बिल्कुल दुबली पतली है और तेज धावक की तरह है। ठीक है, रेडी पर्सन है, तेज दौड़ने वाली है। Someone else asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you? अच्छा ये बताओ, जब तुम वहां से भाग रहे थे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? पीछा किया। अब वो सारे जो उसके दोस्त है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सांप तुम्हारे पीछे भागा था क्या? अरे बताओ तो सही भाई, क्या हुआ फिर आगे? द डॉक्टर रिप्लाई, डॉक्टर ने उत्तर दिया। क्या दिया? आई ran till I reached a friend's house। मैं तब तक दौड़ता रहा, तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने मित्र के घर ना पहुंच गया। इमीडिएटली आई smeared oil all over myself and took a bath। और उसके बाद कहता है फौरन मैंने सारे बदन पर तेल मल लिया। ठीक है, मलना, स्प्रेड का मतलब होता है मलना। मैंने अपने बॉडी के ऊपर तेल मल लिया और उसके बाद मैंने स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्लैश क्लॉथ्स। उसके बाद मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 लगभग 8:30 बजे आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 other to my room to move my things from there, but we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things। कहता है कि और उसके बाद कहता है अगले प्रातः लगभग 8:30 बजे मैंने अपने मित्र तथा 1-2 अन्य व्यक्तियों के साथ उनका साथ लिया और अपने कमरे में उनके साथ आया ताकि वहाँ से सामान उठा सकूँ। और मगर हमने देखा कि हमारे वहाँ से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर कोई चोर आया था और शायद वो सारी चीज़ें उठा के वहाँ से ले गया। द रूम हैड क्लीन आउट, बिल्कुल साफ सुथरा था, यानी कि उसका जो भी सामान था वो सारा वहाँ से गायब था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। कहते कि लेकिन जो चोर था भाई वो एक चीज़ तो छोड़ गया। बड़ी इंसल्ट की बात थी मेरे लिए कि सारी चीज़ें उठा के ले गया, सिर्फ एक चीज़ छोड़ गया। नालायक वो चीज़ नहीं लेके गया। अब वो कौन सी चीज़ थी? वो सड़ी सी गंदे पसीने वाली येलो सी गंदी सी सड़ी कुचैली सी क्या थी? बनियान। What was that? अरे भाई क्या थी वो चीज़? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सैड माई वेस्ट। अरे यार मेरी बनियान। द डर्टी वन, के गंदी सी बनियान। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water। कहता है कि अरे भाई क्या थी वो? डॉक्टर ने कहा कि मेरी बनियान, मैली बनियान, उस व्यक्ति, उस चोर में सफाई की बहुत अधिक भावना थी। वह धूर्त और चालाक इसे ले जा सकता था और साबुन और पानी से धोकर प्रयोग कर सकता था, लेकिन यार वो नहीं लेके गया। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि सारी चीजें उठा ले गए, सिर्फ मेरे गंदी वाली बनियान मेरे लिए छोड़ के चला गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? अच्छा ये बताओ दूसरे दिन तुमने सांप को देखा? डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर ने हंसकर कहा। क्या कहा? मैंने उस दिन के बाद उस सांप को कभी नहीं देखा। इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। कहता है कि यह एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता से प्रभावित हो गया था। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन कर दिया है और इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की सारी वीडियो आपको मेरे इस जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।